Hello class, in this video we check the question September 2019 IFOA. This is a question of project appraisal in which we have given two projects, project A and project B. In project A we have given two out. Hello class, in today's video we learn about gross premium reserve. Class, being an actuary, we are doing two main jobs in the insurance company. One, to calculate the premium, other is to calculate the reserve. So class, let's understand how to calculate the reserve. So class, first thing comes, what do you mean by the reserve? So class, reserve is the amount set aside by insurer, set aside by insurer with respect to policy very important, currently in force in order to in order to in order to meet future payments of that policy. Fine class. So to meet the future payments will make a reserve. Like class, as an individual I do savings. हम सेविंग्स क्यों करते हैं क्लास? ताकि जो हमारे फ्यूचर पेमेंट्स है वो हम क्या कर सकें, मेक कर सकें. तो इसीलिए हम इंश्योरेंस कंपनी में क्या रखते हैं, रिजर्व्स. फाइन, बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ as well as in the health also. Fine class. The class, very important, the process of calculating the reserve is called valuation of policy. Class, very important thing. So class, question come, why we need a reserve. अब क्लास रिजर्व का एक फंडा तो मैंने आपको बताया, रिजर्व होता क्या है. अब क्लास फंडा ये है, मान लो एक 40 ईयर का पर्सन है. लेट अस सपोज देयर आर कंपनी सोल्ड 1 लाख पॉलिसीज ऑफ एज 40 ईयर. फाइन, 1 लाख होल लाइफ इंश्योरेंस. अब क्लास ये 40 वाले हैं. अब विद इन नेक्स्ट ईयर जो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई करने की है, अगर हम Q40 देखें फ्रॉम AM92. सो क्लास अगर हम टेबल में देखते हैं, इट इज 0.000937. सो क्लास माय प्रोबेबिलिटी फॉर डाइंग between 40 is this. So class, if we multiply say 1 lakh people, so what do you get? 1 2 3 4 5. So only 93.7 people are dying, right? So class, जो मेजर क्लेम्स अगर हम देखें, इनके आएंगे 70 या 60 के बाद, राइट? यू आर गेटिंग एनुअल प्रीमियम P, राइट? अब इतने क्लेम्स नहीं आ रहे हैं, प्रीमियम आपको ज्यादा आ रहा है, क्लेम कम आ रहे हैं. आप लोग क्या करेंगे? द कंपनी बैलेंस शीट सेज एवरी ईयर दे आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉफिट. तो कंपनी क्या करेगी? लॉट ऑफ प्रॉफिट है तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर देगी? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने प्रॉफिट. अब क्लास, प्रॉब्लम कब आएगी? जब 60-70 पर क्लेम्स आने स्टार्ट होंगे. क्लेम्स आए बट आपके पास पैसा ही नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर. आप क्या करोगे?
कहोगे जी भैया मेरे पास तो नहीं है, बैंकरप्ट दिखाओगे और बाहर निकल जाओगे, राइट। इससे जो नॉर्मल इंडिविजुअल है जिन्होंने पैसा इतने मुश्किल से कलेक्ट किया उनके लिए तो लग जाएगी। तो क्लास इसीलिए इन सब चीजों को देखने के लिए वी हैव अ रेगुलेटर इन इंडिया, IRDAI। इट्स अ रेगुलेटर। व्हाट इज अ रेगुलेटर? क्लास जहां पर भी प्राइवेट चीजें आती हैं वहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए होता है। तो इन इंश्योरेंस वी हैव इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इट टेक केयर ऑन ऑल दीज मैटर्स। तो क्लास आपको हर साल बेसिकली एक रिजर्व अमाउंट होल्ड करना होता है सो दैट यू कैन पे। इसलिए मैंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिसी इन फोर्स, करेंटली इन फोर्स, जो पॉलिसी अभी एक्टिव है उनके लिए आपको फ्यूचर में क्लेम आएगा, उसके रिस्पेक्ट में कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा सो दैट आप ये जो गलत फहमी है कि हाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअली जब क्लेम देने की बारी आएगी आपके पास नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए वी हैव टू पुट द रिजर्व, फर्स्ट थिंग, फाइन। सेकेंड, देयर इज अनदर रीजन ऑफ फाइंडिंग द रिजर्व क्लास। वो कहता है विद द हेल्प ऑफ रिजर्व, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व वी कैन गिव, we can calculate the surrender value। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है क्लास? अगर आप पॉलिसी बीच में छोड़ देते हो तो उस पे कितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, सरेंडर वैल्यू बेनिफिट, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट क्लास? रिजर्व ओनली। So we'll see all this stuff when we learn in chapter number 26, 27, 28 profit testing, right? तो इसीलिए रिजर्व क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ इंश्योरेंस कंपनी। ना क्लास प्रॉब्लम ये आती है कि सेविंग्स ही तो हैं, लोग कहते हैं सर सेविंग्स ही हैं, क्लास सेविंग्स ही हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, कुछ भी एक लमसम अमाउंट रख दो। प्लस हम लमसम अमाउंट इसीलिए नहीं रख सकते रिजर्व के अंदर, अगर ये रिजर्व बैलेंस नहीं हुआ, रिजर्व मस्ट बी बैलेंस दोनों चीजों के बीच में। क्या? अगर आपने हाई रिजर्व्स रखे क्लास, हाई रिजर्व मींस देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट। प्लस प्रॉब्लम ये, अगर मैंने बोला मेरे पास 1000 रुपीज सेविंग्स हैं, इसमें से मैंने 800 रुपीज एफडी करा दिए और 200 रुपीज मैंने से इन्वेस्टमेंट किए किसी और चीज में। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम एफडी की बात करें, एफडी के अंदर कोई ज्यादा रिटर्न थोड़ी आता है, वो आपकी शायद इन्फ्लेशन भी बीट ना कर पाए, तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। रिटर्न कम हो जाएगा तो शेयर होल्डर चिल्लाएगा, शेयर होल्डर विल नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपने लो रिजर्व रखा क्लास, अब लो रिजर्व के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लो रिजर्व कौन नहीं रखने देगा क्लास? रेगुलेटर विल नॉट अलाउ टू पुट अ लो रिजर्व। रेगुलेटर विल शाउट, विल नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि रेगुलेटर को पता है अगर आपने कम रिजर्व रखा आज, कल आप तो कहोगे जी मेरे पास पैसा नहीं है, मोदी जी सॉरी ये माल्या जी की तरह, विजय माल्या जी की तरह अपना निकल लोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। तो वही चीज यहां पर है कि लो रिजर्व आपको रेगुलेटर नहीं रखने देगा, हाई रिजर्व शेयर होल्डर के लिए प्रॉब्लम है। तो क्लास हमें दोनों के बीच में क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। सो हाउ वी डू द बैलेंसिंग पार्ट वी लर्न इन दिस चैप्टर, फाइन क्लास। सो क्लास एक क्वेश्चन देखिए, वो क्या कहता है, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, कहता है एन एनुअल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी सरेंडर 1 ईयर बिफोर द मैच्योरिटी डेट।
कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द रिजर्व इज अ सेंसिबल सरेंडर वैल्यू फॉर इंश्योरर टू पे। तो क्लास अगर एंडोमेंट पॉलिसी है, आप एक साल पहले जस्ट सरेंडर कर देते हो यहां पर, तो कहता है कि इस टाइम पर आपको जो आपने सरेंडर मतलब जो आपने रिजर्व रखा हुआ है यहां पर वही देना चाहिए। क्यों? उसका रीजन प्लस ऑब्वियस ही बात है, विद इन नेक्स्ट ईयर सर्टन है या तो बंदा डाई करेगा या फिर सरवाइव करेगा, राइट? तो आपने उसी हिसाब से अपना रिजर्व रखा होगा। अब बंदा अगर यहां पर सरेंडर कर रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम तो आपके पास आया नहीं, नेक्स्ट ईयर का आपका एक्सपेंस तो होगा नहीं, ना ही प्रीमियम आया ना ही एक्सपेंस आया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पास यहां पर अमाउंट है वही आप उसको क्या कर दोगे, एज अ बेनिफिट पे कर दोगे। सो इन दिस वे रिजर्व इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द सरेंडर वैल्यू। फाइन क्लास। तो क्लास रिजर्व कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो क्लास हम सेविंग्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हम दो वे से सेविंग्स करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। एक क्लास इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्लास जो हमारी इनकम है, हम इनकम में से जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस, वो मैंने सारे खर्च कर दिए, जो बच गया दैट इज व्हाट माय सेविंग्स, राइट? तो क्लास इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज व्हाट अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, राइट? वेयरएज दूसरा वे सेविंग्स क्या होता है क्लास? क्लास हमें मान लो आफ्टर 1 ईयर एक लैपटॉप खरीदना है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, राइट? अब क्लास ये मेरे को लॉस फ्यूचर में पता है इतना होना है, तो क्लास हर मंथ में कितना सेव करूं सो दैट आई कैन रीच दिस, राइट? सो क्लास इन दिस वे वी हैव व्हाट, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर लॉस। लॉस का मतलब है जो हमारा आउटफ्लो है इन शॉर्ट। सो क्लास दिस इज योर सेविंग पार्ट। सो इन दिस सिनेरियो वी आर लुकिंग एट व्हाट, लॉस इन द फ्यूचर। तो क्लास सेम सिनेरियो वी आर कंसिडरिंग इन कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व। क्लास दो मेथड्स वी आर लर्निंग, हमने पहले भी सुने हुए दोनों मेथड। वन इज प्रोस्पेक्टिव मेथड, अदर इज रिट्रोस्पेक्टिव मेथड। फाइन। तो क्लास प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव हमने कहां सुना था? जब हमने लोन शेड्यूल पढ़ा था। तो क्लास लोन शेड्यूल में मैंने डेफिनेशन भी दी थी। प्रोस्पेक्टिव सेज लुक फॉरवर्ड and find present value of future cash flows, right? And retrospective में हमने बोला था look backward and find accumulated value of past cash flows। तो क्लास सेम लॉजिक हम यहां पर भी यूज कर रहे हैं। क्लास एक ट्रिक जो आपको याद रखनी है, जिसे आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास लुक फॉरवर्ड एंड फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। प्लस फ्यूचर के अंदर हम लॉसेस देखेंगे, तो लॉसेस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, लॉस वाला फॉर्मूला। तो लॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मींस आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। क्लास रेट्रोस्पेक्टिव में वी आर लुकिंग बैकवर्ड, और क्लास बैकवर्ड अगर हम देखेंगे तो हमें पास के अंदर पता है क्या मेरे पास इनफ्लो आया, क्या मेरा आउटफ्लो गया, राइट? जब हमें ये चीज पता है तो वी लुक एट प्रॉफिट थिंग, और अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो दैट मीन्स व्हाट, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो क्लास। फाइन क्लास। दूसरा चेंज क्लास यहां पर जो आने वाला है,
क्लास पहले हमने बात की थी प्रेजेंट वैल्यू की, अब हम प्रेजेंट की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, so rather than present, we'll find the expected present value and expected accumulated value. Fine class. So now class, let's start with the first method, prospective method. Fine class, जो नोटेशन होगी हमारी रिजर्व की, दैट इज टी वी प्रो, और हम क्लास बाय डिफॉल्ट इसको टीवी भी लिख सकते हैं। फाइन, टी मीन्स व्हाट क्लास, वी आर फाइंडिंग द रिजर्व एट द एंड ऑफ x प्लस टी। फाइन, तो क्लास हम रिमेंबर, हम जो रिजर्व निकालेंगे हमेशा एंड ऑफ ईयर निकालेंगे। फाइन, एनी प्रॉब्लम? तो क्लास फर्स्ट बात करते हैं टीवी प्रो, व्हाट इज द फॉर्मूला। क्लास मेथड में मैंने आपको क्या बताया, वी आर यूजिंग द लॉस फॉर्म, और हमें क्या देखना है, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो क्लास expected present value of outflow, so class there are two outflows we are having, benefit and expenses, right? So class EPV of benefit plus EPV of expense minus EPV of premium, a very important thing, at age x plus t years class। क्लास जब हमने प्रीमियम निकाला था तो लास्ट टाइम हमने यहां पर क्या किया था, ईपीवी ऑफ बेनिफिट निकाला था, ईपीवी ऑफ प्रीमियम निकाला था, ईपीवी ऑफ एक्सपेंस निकाला था। अब हमारा जो टाइम पॉइंट है वो चेंज हो गया है, वो x प्लस टी हो गया है, राइट? लेट्स टेक एग्जांपल। क्लास लास्ट क्लास में जब हमने होल लाइफ एश्योरेंस की बात की थी, तो व्हाट इज माय ईपीवी ऑफ प्रीमियम एट एज x? So that was PA due X. Remember? EPV of expense की बात करें तो क्लास that was IEA X plus F capital AX, और क्लास EPV of benefit की बात करें that was S capital AX। क्लास वेरिएशन क्या है अब क्लास यहां की बजाय यहां पर है, तो व्हाट इज माय ईपीवी ऑफ बेनिफिट, एस ए एक्स की जगह क्या हो जाएगा क्लास, एस कैपिटल ए एक्स प्लस टी, राइट? क्लास एक्सपेंस की बात करें, जो हमारा आई एक्सपेंस है क्लास, दिस इज एट टाइम 0, बट हमें तो क्या करना है, हमें लुक फॉरवर्ड की बात की है क्लास, लुक फॉरवर्ड एंड फाइंड द ईपीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो क्लास फ्यूचर के अंदर तो हम दे ही नहीं रहे आई, तो यहां तो आएगा ही नहीं वो। फ्यूचर में हम बेनिफिट देंगे, बट क्या हम एक्सपेंस देंगे इनिशियल? नहीं। रिन्यूअल एक्सपेंस की बात करें तो क्लास वी आर एट द एंड ऑफ टीएथ ईयर, नेक्स्ट डे के बिगिनिंग पर वी आर पेइंग द प्रीमियम। जब हम नेक्स्ट डे पर प्रीमियम देंगे क्लास, तो उसमें एक्सपेंस भी होगा, तो क्लास इसीलिए दिस इज योर नॉट ई ए एक्स, इट बिकम ई ए ड्यू एक्स प्लस टी। फाइन, क्योंकि वी आर पेइंग द प्रीमियम ऑन व्हाट, नेक्स्ट डे ओनली, और उस प्रीमियम के साथ हमारा क्या जाएगा, रिन्यूअल एक्सपेंस। टर्मिनल एक्सपेंस बच्चे जहां डाई करेगा वहीं पे आपका टर्मिनल एक्सपेंस आएगा, इसीलिए एफ कैपिटल ए एक्स प्लस टी। क्लियर क्लास? माइनस
we are paying the annual premium. This is my annual premium for whole life, right? तो क्लास माइनस पी ए ड्यू एक्स प्लस टी. फाइन. सो दिस इज माय टीवी प्रो क्लास. अब क्लास इसके अंदर मैं एक चेंज करता हूं. अब क्लास सपोज ये एनुअल प्रीमियम की जगह अगर हमारी पॉलिसी होती सपोज सिंगल प्रीमियम, तो क्लास क्या चेंज आता उसके अंदर. क्लास सिंगल प्रीमियम अगर पॉलिसी होती तो मेरा टीवी प्रो क्या होता. तो क्लास एस कैपिटल ए एक्स प्लस टी. अब क्लास मेरा रिन्यूअल एक्सपेंस भी नहीं लगता. जब मेरी पॉलिसी रिन्यू हो ही नहीं रही है, सिंगल प्रीमियम है, तो रिन्यूअल एक्सपेंस इज जीरो. प्लस एफ कैपिटल ए एक्स प्लस टी माइनस क्लास जो सिंगल प्रीमियम है वो हम एक्स पे दे रहे हैं, यहां पर दे रहे हैं. फ्यूचर में कोई प्रीमियम दे रहे हैं? नहीं दे रहे. जब हम फ्यूचर में प्रीमियम ही नहीं दे रहे तो ईपीवी ऑफ प्रीमियम एट एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा? जीरो. तो क्लास वी गेट व्हाट? एस प्लस एफ कैपिटल ए एक्स प्लस टी. क्लास दिस इज माय टीवी प्रो. तो क्लास कैश फ्लोज का आपको ध्यान रखना है कि हमें फ्यूचर वाले कैश फ्लोज लेने हैं, पास वाले नहीं लेने हैं. इन केस ऑफ टीवी प्रो हमने पहले भी ये चीज देखी है जब हमने लोन शेड्यूल के अंदर इंस्टॉलमेंट्स मतलब लोन आउटस्टैंडिंग निकाला. क्लियर है क्लास? एक और एग्जांपल लेते हैं. नो क्लास लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस. तो क्लास एक्स पर हमने बात की एन ईयर्स की एंडोमेंट एश्योरेंस है. वी हैव टू फाइंड द रिजर्व एट एक्स प्लस टी, राइट? तो क्लास यहां पर हमें निकालना है. तो क्लास व्हाट इज द ईपीवी ऑफ बेनिफिट? क्लास यहां पर जब हमने बात की थी तो इट इज एस ए एक्स एन. दिस इज माय ईपीवी ऑफ बेनिफिट, राइट? अब एक्स की जगह एज क्या हो गई क्लास? एक्स प्लस टी. तो क्लास इट इज एस कैपिटल ए एक्स प्लस टी. क्लास यहां पर ये एन ईयर्स की पॉलिसी थी. अब हाउ मेनी ईयर्स इट लेफ्ट? वी हैव एन माइनस टी. तो इसीलिए क्लास एन माइनस टी ईयर्स, राइट? प्लस if we are paying P as a annual premium, अगर मैं एनुअल प्रीमियम दे रहा हूं तो क्लास अगेन इनिशियल एक्सपेंस तो यहां लगा होगा. लेट अस सपोज वी हैव अ रिन्यूअल एक्सपेंस एवरी ईयर. तो क्लास ई ए ड्यू एक्स प्लस टी remaining years as what? N minus T. Similarly class, can I add F here? My terminal expense. Fine class. And minus P A due X plus T N minus T. Fine class. And class again, if it is a single premium policy, तो class ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी. Because we are paying the single premium at this point. Clear? Hope you understood this. Fine. So class, let's take one question from your study material on gross premium prospective reserve. So say calculate a gross premium prospective reserve that should be held at the end of 10th of the policy year of a 25-year regular premium endowment assurance. Class, we have endowment assurance. N is 25, we have given. Sum assured is 75,000. Benefit given at the end of the year or maturity, right? The policy is taken out by 45-year person, so X is 45, right? The gross premium which being paid annually in advance for the duration of policies, so class P is 2132, right? Now class expenses are given 75%, 5% plus initial expense of 250.
AM92 अल्टीमेट 4%। तो क्लास इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10V निकालना है, 10V प्रोस्पेक्टिव, राइट। क्लास फॉर्मूला वाज ईपीवी ऑफ बेनिफिट प्लस ईपीवी ऑफ एक्सपेंस माइनस ईपीवी ऑफ प्रीमियम। वेरी इंपॉर्टेंट, एट एज x प्लस टी। तो यहां पर x प्लस टी क्या हो गया, x प्लस 10। प्लस देखा जाए तो पर्सन एज 45 है, 25 इयर्स की पॉलिसी है, सो दैट मीन्स x प्लस n इज योर 70, राइट। सो क्लास हमें 10 इयर्स के बाद रिजर्व निकालना है, दैट इज एट एज 55, राइट। तो क्लास व्हाट इज माय ईपीवी ऑफ बेनिफिट। अगर हम ईपीवी ऑफ बेनिफिट इस पॉइंट पे बात करें तो क्लास 75,000 का बेनिफिट है। सो क्लास कैन आई से इट इज 75,000 A 55, right? And how many years left class? 10 years जा चुके हैं, 15 years left. Endowment है dot 15. Fine. Class initial expense लगेगा नहीं, 5% of subsequent premium हमारा लगेगा, right? तो क्लास 5% हम एंड ऑफ 10th ईयर खड़े हैं, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग पर 5% ऑफ प्रीमियम ही पे एज अ रिन्यूअल एक्सपेंस एंड एनुअल प्रीमियम है, और टिल 15 ईयर प्रीमियम इज पेंडिंग। तो क्लास प्लस 0.05 P, 5% of premium is 2132, A due select, sorry not select, ultimate 15, right। क्लेम एक्सपेंस किया नहीं है क्लास, माइनस प्रीमियम 2132, A due 55, 15 क्लास, फाइन। क्लास इन दोनों को क्लब कर देंगे तो माइनस 0.95 इंटू 2132, A due 55, 15 we get, and this is 75,000, A 55, 15 we got. Clear class? Any problem? Now class, how to solve this? First let's solve A due 15, A due 55, 15. So class A due 55, 15 टेम्परेरी एन्युटी है क्लास, होल माइनस डेफर्ड आएगा, तो क्लास होल ए ड्यू 55 माइनस, क्लास वी हैव 4%, तो वी कैन राइट डायरेक्टली D70 डिवाइडेड बाय D55, ए ड्यू 70, फाइन। क्लास टेबल चेक कीजिए AM92 का, so you will get class 15.873 minus 517.23 divided by 1105.41 into 10.375. Fine class. When you simplify this, you get class 11.0185. Fine. Class, to get the value of this whole minus deferred करने की बजाय, मतलब टर्म प्लस प्योर आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, जो हमने रिलेशन किया था 1 माइनस डी ए ड्यू 55 15, अप्लाई द शॉर्टकट। इसको टर्म प्लस प्योर फिर टर्म के अंदर होल माइनस डेफर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 1.04, इसकी वैल्यू हमारे पास है क्लास। तो क्लास दी स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स कैन सेव योर टाइम, और यहीं पे आके आके आपका पेपर पूरा नहीं होता, क्योंकि लोग यहां पर भी फिर होल माइनस डेफर्ड एंड ऑल करते हैं। फाइन। तो क्लास इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे, वी गेट 0.57621। Substitute these two values class, we will get the reserve as 20899, 20,899 reserve we have to put at the end of the 10th year. Fine class, any problem? So class, let's take one more question from your study material. This is a study material question. What it says,
NDH 40 purchases a single premium whole life annuity of 8400 per annum payable monthly in advance from age 60. So class, we have given the person age 40 and he start getting annuity from age 60 of 8400 per annum payable monthly in advance. Fine. Now class, initial expense are 2%, so 2% 0.02 of the premium, right? And the renewal expense is 60 per annum from year 2 onwards. Renewal expense year 2 onwards, we have 60 rupees, including due to the payment of annuity. Class, ये expense continue रहेगा during the annuity also. Assume incurred annually in advance throughout. तो क्लास पेमेंट आपकी पर एनम पेबल मंथली है, बट जो एक्सपेंस है वो आपका सिर्फ कहां है, ईयरली. नाउ कैलकुलेट द एनडी पॉलिसी एट द एंड ऑफ 10th पॉलिसी ईयर. मैं क्लास इसमें ऐड कर रहा हूं, 10th पे करना है, 20th पे करना है एंड 25 पे करना है. 3 रिजर्व निकालने हैं आपको. फाइन. AM92 अल्टीमेट इन डिफर. नाउ क्लास दिस इज द ट्रिकी वन. प्लस डिफर पीरियड के अंदर वी हैव टू यूज AM92 एंड क्लास इसके बाद वी आर यूजिंग PMA 92C20. तो क्लास इस चीज का आपको ध्यान रखना है. फाइन. एंड क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, तो वी आर जस्ट पेइंग सिंगल प्रीमियम P, राइट. तो क्लास हमारा 10V प्रो की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या है, EPV ऑफ बेनिफिट प्लस EPV ऑफ एक्सपेंस माइनस EPV ऑफ प्रीमियम. वेरी इंपॉर्टेंट, at age x plus t years, राइट क्लास. अब क्लास इसमें ट्विस्ट ये है कि जो आपका प्रीमियम है वो सिंगल प्रीमियम है. तो क्लास तीनों केसेस में, चाहे 10th पे निकालना हो, 20th पे निकालना हो, 25th पे निकालना हो, EPV ऑफ प्रीमियम विल बी 0. वाई? बिकॉज क्लास सिंगल प्रीमियम है, सिर्फ यही 40 पर आप प्रीमियम पे कर रहे हो. फ्यूचर में कोई प्रीमियम पे ही नहीं कर रहे तो उसकी EPV क्या होगी क्लास, 0. तो क्लास तीनों ही सिनेरियो के अंदर हमें सिर्फ बेनिफिट प्लस एक्सपेंस लिखना है. तो क्लास लेट्स राइट फर्स्ट 10V प्रो. क्लास एज 50 पे निकालना है मुझे. बेनिफिट इज 8400 पर एनम. सो क्लास 8400 ए ड्यू 6012, ये बेनिफिट देना है. क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, जो वैल्यू निकालेंगे वो PMA टेबल से है, नीचे लिख लीजिएगा वरना बाद में ध्यान नहीं रहेगा क्लास. पर क्लास ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब लाइफ 50 to 60 के बीच में क्या करेगी, सरवाइव करेगी क्लास. तो क्लास 4% है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, इट इज D व्हाट, 50 to 60 D60 डिवाइडेड बाय D50. एंड क्लास ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज फ्रॉम AM92. फाइन. नो क्लास नेक्स्ट इज एन्युटी एक्सपेंस जो हमें दिया है. दिस इज इंटरेस्टिंग वन. रिन्यूअल एक्सपेंस ऑफ 60 पर एनम, 60 per annum from year 2 onward, including during the payment of annuity, and assume incurred annually in advance throughout. अब क्लास 50 से 60 भी एक्सपेंस लग रहा है, राइट, एंड 60 के बाद भी लग रहा है. बट प्रॉब्लम यह है क्लास 50 to 60 की एन्युटी AM9, मतलब जो मोर्टेलिटी टेबल है वो AM92 है. तो क्लास हमें इसको अलग से लिखना पड़ेगा. तो क्लास हम इसको क्या लिखेंगे, 60 A due 50 10. Class, this is we are finding using AM92. Fine. Plus क्लास 60 का यहां से लगेगा, तो क्लास 60 A due 60
एनुअल इन एडवांस है क्लास, राइट। तो ये आएगा और साथ में दिस इज फ्रॉम पीएमए टेबल, राइट। और क्लास ये एक्सपेंस तभी लगेगा जब लाइफ 50 to 60 सरवाइव करेगी, इसीलिए क्लास D60 डिवाइडेड बाय D50। फाइन क्लास, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो प्लीज डू द कैलकुलेशन। So class, when you simplify this, we get 83445. Fine. I'm not doing the calculation, but please check your answer. Class, अगर हम 20V Pro की बात करें, तो what is my 20V Pro? अब क्लास 20 का मतलब क्या हो गया? लाइफ एज 40, वी आर एट एज 60। क्लास नेक्स्ट डे से आपको 8400 का बेनिफिट मिलने वाला है, तो क्लास 8400 ए ड्यू 6012। अब इसको डिस्काउंट बैक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर द एंड ऑफ 20th ईयर, प्लस क्लास वी आर हैविंग व्हाट, द एक्सपेंस दैट इज 60 ए ड्यू 60 क्लास minus premium part is 0 class. And class, similarly, if we find 25V Pro, we get same result, 8400 A due 6512 plus 60 A due 65 minus 0. Fine. So class, you have to take care, especially if you are having the two table. Very good question from your study material class. Fine. So class, let's see one more question from your past year paper. क्लास सितंबर 2008 का क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो बच्चे आपका इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है, वी हैव ऑलरेडी डन। और क्लास जब हमने सॉल्व किया था तो हमारा जो प्रीमियम आ रहा था दैट वाज 482.20। तो क्विकली रीड द क्वेश्चन। क्लास क्या कहता है? लाइफ एज 55, टर्म एश्योरेंस है 10 इयर्स की, बेनिफिट गिवन इमीडिएटली है, डिक्रीजिंग बेनिफिट है। इफ लाइफ डाई विद इन द फर्स्ट ईयर वी गेट 1 लाख, डिक्रीज टू 90,000 इन द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन। क्लास अगर वो 64 और 65 के बीच में डाई करेगा, द बेनिफिट वाज 10,000 पेड इमीडिएटली ऑन डेथ क्लास, राइट। देन क्लास इनिशियल एक्सपेंस हमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रीमियम प्रोस्पेक्टिव रिजर्व एट 9th ईयर, राइट। तो क्लास इनिशियल एक्सपेंस हम देखते नहीं। 5% ऑफ ऑल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट। तो क्लास एट द बिगिनिंग ऑफ 65 ईयर 5% ऑफ प्रीमियम हमारा एक्सपेंस जाएगा रिन्यूअल, एंड 50 इंटू 1.04 रेज टू पावर 9, ये भी हमारा रिन्यूअल एक्सपेंस है, राइट। क्लास क्लेम एक्सपेंस 200 इंटू 1.04 रेज टू पावर u, वेयर u इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन। तो क्लास अगर हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो ऑन एन एवरेज कहां आएगा? मिडल पर, राइट। तो क्लास इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर आएगा बेनिफिट, सॉरी एक्सपेंस, दैट इज 200 इंटू 1.04 रेज टू पावर हाफ on an average. Sorry, not half, it is 9.5 because it is in the 9th year. 9.5. Right? Now class, let's find out 9V Pro. Class 9V Pro is equivalent to what? EPV of benefit plus EPV of expense minus EPV of premium at age 64. Fine class. तो क्लास व्हाट इज माय EPV ऑफ बेनिफिट? क्लास बेनिफिट क्या है? 10,000 मिलेगा कहां पर? इन बिटवीन 64 टू 65, राइट। तो ऑन एन एवरेज हमने बोला मिडल पर, तो इट इज व्हाट? 10,000 V रेज टू पावर हाफ। कब?
जब लाइफ 64 और 65 के बीच में डाई करेगी। क्लास सेलेक्ट मोर्टेलिटी है, बट सेलेक्ट का इफेक्ट तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। 55 यहां 55 प्लस 1, उसके बाद सेलेक्ट का इफेक्ट इज ओवर। सो क्लास इफ लाइफ डाई बिटवीन क्यू 64 और 65 के बीच में अगर लाइफ डाई करेगी तो वी विल हैव दिस। क्लास एक्सपेंस की बात करें, 5% ऑफ द प्रीमियम, तो 5% ऑफ प्रीमियम इज 482.20। क्लास वी आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 9th ईयर, 10th के बिगिनिंग पे आपको प्रीमियम देना है, सर्टन है इसलिए कोई प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट नहीं आएगा। प्लस क्लास 50 इंटू 1.04 रेज टू पावर 9, अनदर रिन्यूअल एक्सपेंस, सर्टन टू अप्लाई, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं होगी। प्लस प्लस 200 इंटू 1.04 रेज टू पावर 9 हाफ। क्लास ये एक्सपेंस तभी लगेगा जब लाइफ 64 और 65 के बीच में डाई करेगी, और ऑन एवरेज कहां लगेगा, मिडल पर, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, वी हाफ क्यू 64, राइट, माइनस का सिर्फ एक ही प्रीमियम पे करने वाला है, दैट इज नेक्स्ट डे प्रीमियम पे करेगा, और वो भी अपने आप में सर्टन है, तो इसीलिए क्लास 482.20 प्रीमियम वी विल सब्ट्रैक्ट। Class, simplify this expression and find your 9V Pro. Class, this is what decreasing guaranteed benefit policies. तो क्लास जब भी ऐसा सिनेरियो हो, गारंटेड वाली चीज हो, विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये गारंटेड है, तो गारंटेड के अंदर हमेशा जो फ्यूचर इंक्रीज और डिक्रीज है वो हम कंसिडर करेंगे व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग अ रिजर्व। जबकि विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट अभी हम देखेंगे, उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। फाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? तो क्लास लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर, सितंबर 2013 क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है क्लास। आई रिक्वेस्ट फर्स्ट पॉज करो वीडियो एंड डू फर्स्ट क्वेश्चन योर सेल्फ एज वेल एज द सेकेंड वन, एंड देन वी विल डिस्कस क्लास। फाइन, एनी प्रॉब्लम? चलो, तो क्लास लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, क्लास वो हमने डिक्रीजिंग किया था, ये इंक्रीजिंग है। टर्म एश्योरेंस 15 ईयर की पॉलिसी है, 50 एग्जैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट मोर्टेलिटी, तो क्लास लाइफ एज 50 है, सेलेक्ट मोर्टेलिटी है x, लिख लीजिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है क्लास, आधे लोग अल्टीमेट कर देते हैं, तो ध्यान रखना है इसका। बेनिफिट की बात करें क्लास, 10,000 प्लस 6 प्लस टी, दैट इज 10,000 6 प्लस टी, टी फर्स्ट ईयर के लिए 0, so that is what, 60,000. So class, if life die between 50 to 51, the life will get 60,000, right? Class, अगर 1 year survive करेगा तो 6 plus 1, the person will get 70,000. तो 51 और 52 के बीच में die करेगा, the life will get 70,000, right class? Similarly, 10,000 का इंक्रीज है, 52 to 53, 80,000, एंड क्लास सो ऑन 64 से 65 के बीच में डाई करेगा, द सम एश्योर्ड बिकम 2 लाख। यू कैन चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, 10,000 6 प्लस 14, दैट इज 20 इंटू 10,000, 2 लाख। फाइन, तो क्लास दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। देन हमें मंथली प्रीमियम निकालना है क्लास, एक्सपेंसेस हमें गिवन है। फाइन, so class, first let's try EPV of premium. So what is my EPV of premium class? Monthly है, तो let us say P is my monthly premium. So we get class 12P. A due select 50, how many years? 15 years, and monthly है तो इसीलिए 12. फाइन क्लास, सम 65 है, तभी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो प्लीज ब्रेक कर लीजिए। 12P, यू कैन राइट दिस एज A due 50 select 15 माइनस व्हाट, 12 है, 11 by 24,
m-1/2m, 1 minus d 65 divided by d select 50. फाइन, डायरेक्टली टेबल से आ सकता है, आप होल माइनस डेफर्ड भी कर सकते थे क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So class, when you simplify this, you will get 9.759, right? Now, what about EPV of benefit class? So class, what is my EPV of benefit? Class, जितने का भी increase है, उतना पहले में से minus कर दीजिए. तो class we get 50,000, right? A bar, because benefit is given immediately on death है, 50 dash 15 प्लस 10,000 का इंक्रीज है आई ए बार 50 डैश 15. फाइन, प्लस सिंप्लीफाई कर लीजिए. 50 1.06 रेज टू पावर हाफ होल माइनस deferred, right? And class, similarly we simplify this 10,000 1.06 raised to power half, इसको भी हम वैसे ही करेंगे. आई ए select 50 minus V15 15p select 50 IA 65 plus 15A 65. Fine class. Substitute the values from the table and get the answer of EPV of benefit. Now class, last EPV of expense. Now class, this is an interesting one. Now class, EPV of expenses की बात करें, we have initial expense 225, initial commission 30% of the first premium, right? तो class 225 plus commission is also a kind of an expense, 30% of the total premium payable in the first policy year. Plus we are paying the premium monthly. So in the first year we have total 12 premiums. So class 0.3 into 12p, because there are 12 premium we are paying. Now class, interesting one is the renewal expense. क्लास रिन्यूअल एक्सपेंस कहता है 65 पर एनम इन्फ्लेटिंग दिस. तो क्लास प्रीमियम मंथली है, बट यू आर मेकिंग अ रिन्यूअल एक्सपेंस पर एनम एंड विच इज इन्फ्लेटिंग ऑल्सो एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसी ईयर. तो क्लास जो हमारा 65 का एक्सपेंस लग रहा है वो 51 से लग रहा है. बट अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, प्लस नीचे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया है. क्या कहता है? इन्फ्लेशन for renewal and claim expense, the amount quoted are at outset and increase due to inflation start immediately. अब इसका मतलब क्या है क्लास हमने पॉलिसी इशू की 50 पर और आज से ही इन्फ्लेशन लगना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मींस जो आप पहला एक्सपेंस करेंगे रिन्यूअल, वो क्या होगा? 65 इंटू 1.019238. 52 पर क्या लगेगा एक्सपेंस? 65 इंटू 1.019238 एंड सो ऑन. लास्ट 64 पर होगा स्क्वायर क्लास रेस टू पावर 14. फाइन. अब क्लास इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, ईपीवी निकालता हूं, तो दिस इज 19308 वी P65, सॉरी P50, राइट क्लास. अब क्लास ये दोनों टर्म्स आपकी कंबाइन हो जाएंगी, तो इससे आपका V स्टार आ जाएगा. तो आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. अगर क्लास एक इन्फ्लेशन यहां से लग रहा होता, फर्स्ट आपकी अगर 65 होती, तो आपको क्लास 65 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की जरूरत पड़ती. तो इन शॉर्ट क्लास कहने का मतलब ये है. सो क्लास व्हाट वी गेट हियर, क्लास
we get expense 65A, select 50, 14 at the rate 4%. There is no need to multiply and divide. Fine. और क्लास इसकी वैल्यू निकालने के लिए यू कैन राइट ए ड्यू सेलेक्ट 50, 14 की जगह 15 आएगा -1. दिस इज एट द रेट 0%, सॉरी एट द रेट 4%. फाइन क्लास. नेक्स्ट क्लास जो आपका है, वी हैव क्लेम एक्सपेंस. अनदर इंटरेस्टिंग वन. कहता है, सॉरी बिफोर रिन्यूअल कमीशन भी है, 4% ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट मंथली प्रीमियम. तो क्लास रिन्यूअल कमीशन आपकी है 4%. पहले मंथ की नहीं लगेगी, नेक्स्ट मंथ से लगेगी. तो क्लास हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग फ्रॉम 0 इटसेल्फ. तो क्लास 4% इंटू 12p, ए ड्यू सेलेक्ट 50, 15, 12. राइट क्लास. क्लास इसके अंदर हमने फर्स्ट प्रीमियम भी जो हमारी टाइम 0 पर है, उस प्रीमियम का भी 4% इंक्लूड कर दिया है, जबकि हमें ये इंक्लूड नहीं करना था. इसीलिए क्लास -1/12. ये हमने क्लास पहले भी देखा था, जब हमने लास्ट वीडियो देखा था ग्रॉस प्रीमियम वाला, वहां पर भी मैंने इसका लॉजिक आपको बताया था. 12p आएगा क्लास. फाइन. नाउ क्लास टर्मिनल एक्सपेंस 275 ऑन टर्मिनेशन इन्फ्लेटिंग एट दिस. क्लास इस पे भी इन्फ्लेशन हो रहा है, बट क्लास इन्फ्लेशन हो रहा है बट एट द स्टार्ट हो रहा है. तो दैट मीन्स क्लास आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो क्लास प्लस 275 ए बार 50-15, बट दिस इज एट द रेट व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा. इट बिकम 4%. आप चेक भी कर सकते हो. I star is I minus B divided by 1 plus B, which is 6% minus 0.019238 divided by 1.019238. You will get class 3.999 something, which is approximately 4%. Fine. So class, you have EPV of premium, you have EPV of benefit, you have EPV of expense. Apply the equivalence relation and find the premium class. तो क्लास अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन लगाते हैं, that is your EPV of premium is equivalent to EPV of benefit plus expense. You will get the premium class. Fine. तो क्लास व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो क्लास आप प्रीमियम निकालेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 77.80 पर मंथ. दिस इज रिमेंबर पर मंथ. फाइन क्लास. एनी प्रॉब्लम? Now class, let's see the next part. So class, let's see the next part. What it say? Calculate the gross prospective reserve for the policy at the end of the 14th policy year using the element of premium basis as relevant. तो क्लास लास्ट ईयर हमें निकालना है एज 64 to 65 अगेन. राइट. क्लास बेनिफिट विल बी 2 lakh given immediately on death. राइट. तो क्लास 14 V Pro, again EPV of benefit plus EPV of expense minus EPV of premium. Very important, at age 64. Right. तो क्लास अगेन बेनिफिट गिवन इमीडिएटली ऑन डेथ है, तो ऑन एन एवरेज मिडल पे हम बात करें 64.5. सो क्लास V half into 2 lakh if and only if life die in the last year, Q64. Right class. Plus EPV of expense. इनिशियल एक्सपेंस नहीं लगेगा, इनिशियल कमीशन नहीं लगेगा.
we left with only 65 renewal and 4% this, right? तो क्लास 65 per annum, तो 65 into 1.0192308 raised to power 14 class, right? नाउ 51 से स्टार्ट होगा और कहां तक आ रहा है क्लास 64 तक 14 टाइम्स, और क्लास नेक्स्ट डे ही है, 100% सर्टेन है, इसीलिए वी विल मेक इट, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी इसमें। क्लास अगर आप रिन्यूअल की बात करें कमीशन वाले पार्ट की, ये मंथली है, तो दिस विल बी देयर व्हाट 0.04 into 12 P, that is 77, A due 64 1 12, राइट क्लास? सो 1 ईयर के लिए हमें ये एक्सपेंस देना है। देन क्लास टर्मिनल अगर एक्सपेंस की बात करें 275, दिस इज इन्फ्लेटिंग पर एनम है क्लास, राइट? क्लास जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वहां पर फ्रैक्शन इज ऑल्सो देयर, जहां डेथ हो रही है वहां तक इन्फ्लेट था, तो इसीलिए हमने वहां पर 14.5 लिया था, बट यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो पर एनम है, तो क्लास इसीलिए ये 275 इन्फ्लेशन कहां तक लगेगी, यहां तक, इंटू 1.0192308 रेज टू पावर 14, राइट? और क्लास मिलेगा कहां बेनिफिट ऑन एवरेज मिडल पर, तो इसीलिए वी हैव Q64 क्लास, फाइन क्लास, माइनस क्लास वी हैव अ प्रीमियम एनुअल, मतलब वी आर पेइंग द मंथली प्रीमियम फ्रॉम 64 टू 65, तो क्लास इसीलिए 12P A ड्यू 64 1 12, फाइन। तो क्लास इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1691.48, प्लीज सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, फाइन। क्लास इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट, कहता राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रॉस फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल एट द एंड ऑफ 14th पॉलिसी ईयर गिवन यूजिंग द एलिमेंट ऑफ द प्रीमियम बेसिस दैट आर इररेलेवेंट। अब क्लास अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में क्वेश्चंस देखे थे उनमें हमें ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल एट द टाइम 0 लिखा था, बट इन दिस सिनेरियो वी हैव टू राइट एट एज 64, so let's see class how to write this. Now class, how to write that? Class, gross premium future loss random variable, that is present value of benefit plus present value of expenses minus present value of premium, right? This is the formula we are having. Class, सबसे पहले present value of benefit की बात करते हैं। तो क्लास बेनिफिट क्या है? यू गेट अ बेनिफिट 2 लाख इमीडिएटली ऑन डेथ इफ लाइफ डाई विद इन दिस ईयर। तो क्लास इफ T64 लेस देन 1 होगा तो क्लास बेनिफिट विल बी 2 लाख VT64, और अगर क्लास लाइफ 64 से ज्यादा सरवाइव की तो क्लास कुछ भी आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज 0, right? So class, next is we have to find present value of premium first, right? अब क्लास अगर हम प्रीमियम की बात करें, इफ लाइफ सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, तो क्लास हाउ मेनी प्रीमियम दे विल पे? देर आर 12 प्रीमियम, तो कैन आई से इट इज 12P A ड्यू 1 12, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? बट अगर लाइफ क्लास 64 से पहले डाई करती है, अब क्लास इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपने नहीं देखा, तो क्लास 64 1/12, 64 2/12 एंड टिल 65, अगर क्लास लाइफ डाई विद इन द फर्स्ट मंथ तो क्लास सिर्फ एक ही प्रीमियम पे करेगी P। इफ लाइफ डाई बिटवीन 64 1/12 से 2/12
then the life will pay how many premiums? 2 premiums, right? तो क्लास इसका एक्सप्रेशन समझने वाली चीज है. तो क्लास इसका एक्सप्रेशन है 12 पी ए ड्यू 1 by 12 ब्रैकेट 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 12t64. क्लास ये आपको याद भी रखना पड़ेगा. इसका लॉजिक मैं समझा देता हूं आपको, ये लिखा क्यों है. प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है. प्लस अगर मैं कुछ भी नंबर लिखता हूं यहां पर, उसका सिर्फ आगे वाला पार्ट आएगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2. इवन 2.99 इज ऑल्सो रिटन एज 2 ओनली. फाइन. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. अब क्लास अगर हम देखें, मैंने लिखा है 12t64 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. अब क्लास मान लो लाइफ डाई करती है विद इन द फर्स्ट मंथ. अगर फर्स्ट मंथ में डाई करती है क्लास, तो दैट मीन्स एक ही प्रीमियम पे किया. तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अच्छा साथ में 12 भी आएगा ऊपर. तो क्लास जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरा 1 आना चाहिए सिर्फ. तो लेट्स चेक कैसे आ रहा है 1. क्लास मान लो लाइफ डाई एट 0.5 by 12, इसके बीच में आएगा क्लास. तो क्लास 12 t64 की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट? 0.5 by 12. ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी लेफ्ट विद ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.5 विच इज इक्वल टू व्हाट? 0 क्लास. तो क्लास ये वैल्यू 0 हो गई. तो आपका बचा क्या? ए ड्यू 1 by 12 1 plus 0 इंटू 12. तो क्लास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P कितनी वैल्यू आएंगी? ओनली 1 वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? सिमिलरली क्लास अगर मैं नेक्स्ट T64 की वैल्यू लेता हूं 1.5 डिवाइडेड बाय 12, इफ लाइफ डाई एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, तो क्लास कितने प्रीमियम पे किए? 2. लेट्स चेक 2 आ रहा है नहीं आ रहा. ए ड्यू 1 by 12 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 12 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट. ऊपर 12, ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस 1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1, राइट. सो क्लास वी गेट ए ड्यू 12 1 by 12 1 plus 1 2 2 by 12 2 by 12 इंटू 12 करेंगे तो वी गेट व्हाट? 2. तो हाउ मेनी पेमेंट वी आर मेकिंग? 2 पेमेंट्स. और वही हमें चाहिए था. तो क्लास ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है. और मान लो क्लास यहां पर क्वार्टरली पेमेंट होता, तो अगर क्वार्टरली पेमेंट होता तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाता? क्लास 4p a ड्यू 1 by 4 1 plus greatest integer value of 4t64. You have to write this. Fine. Any problem? So class, this is my present value of premium. Class, similarly present value of expense की अगर हम बात करें, क्लास एक्सपेंस में आपके रिन्यूअल एक्सपेंस लगेगा एंड रिन्यूअल कमीशन लगेगा एंड साथ में इन्फ्लेशन है. तो क्लास T64 लेस देन 1. तो क्लास रिन्यूअल एक्सपेंस तो वन टाइम है, हमने पहले भी लिखा, इसके साथ कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं है. तो विल डायरेक्टली राइट 65 इंटू 1.0192308 रेज़्ड टू पावर 14. फाइन. प्लस क्लास जो मेरा रिन्यूअल कमीशन है वो 4% ऑफ ईच सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट मंथली प्रीमियम है. तो क्लास जो मेरा प्रीमियम मतलब जो ऊपर मैंने लिखा है वही एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ 12p की जगह क्या आ जाएगा? इंटू 4%. तो क्लास 0.04 इंटू 12p ए ड्यू व्हाट? 1 by 12 1 plus greatest integer value of 12 T64 12, right. Then class 275 on termination inflating at this.
तो क्लास प्लस 275 इंटू 1.0192308 14 प्लस इंटू v रेस टू पावर t64. फाइन क्लास. और अगर क्लास लाइफ 64 एक साल से ज्यादा जिंदा रहती है तो क्लास ये एक्सपेंस तो रहेगा, राइट. क्लास ये एक सर्टन हो जाएगा 0.04 इंटू 12 पी ए ड्यू 112. और क्लास ये वाला एक्सपेंस आपका लगेगा ही नहीं, क्योंकि टर्मिनल एक्सपेंस तभी लगेगा जब पर्सन डाई करेगा. तो अगर वो डाई नहीं किया तो एक्सपेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास? जीरो हो जाएगी. तो क्लास दिस इज योर एक्सपेंस. तो क्लास सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इनको ऐड कर दीजिए या फिर ये लिख दीजिए. लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो क्लास प्रेजेंट वैल्यू, ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल इज व्हाट? 1 प्लस 3 माइनस 2. फाइन. और अदरवाइज आप तीनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. तो क्लास बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लीज रिमेंबर दिस. फाइन.